हेलो दोस्तों, सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपने रिवीजन को, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम ही आप जानते हैं, करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एग्जाम में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग फिर से अच्छे तरीके से करने वाले हैं अपने करंट अफेयर के टॉपिक को। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, हम लोग ने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने 1 से 10 सितंबर की बातें कर ली थी। अब हम बातें करने वाले हैं 11 से लेके 20 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ योर सेक्शन। जहाँ से आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वहाँ से हम लोग देखेंगे हर एक सेक्शन से आपका इंटरनेशनल, नेशनल, बैंकिंग, आपके इंश्योरेंस और ऊपर से आपके डिफेंस, जितने भी सेक्शन से ऑथर बुक्स वगैरह जितने, सबको अच्छे से तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सारी चीज़ें आपके सामने, दिस इज ऑल अबाउट मी। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए भी काफ़ी हद तक अच्छी साबित हो सकती है। ये है मेरा कोड जो अनअकैडमी पे क्लासेस होती हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो तरुण तिवारी के नाम से आप कोड या आप जारी करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना। कोई अगर आप प्लस का कोर्स लेंगे जहाँ पे आपको सारी लाइव क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपको कराई जाएंगी। ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सेक्टर में कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एनपीसीआई ने लॉन्च किया है रुपे क्रेडिट कार्ड स्टैक जन फिनी के नाम से इन पार्टनरशिप फिनसर्व आईएनसी टू इनेबल फिनटेक टू को रिलेट बैंक स्पॉन्सर्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट खबर हमारे लिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन क्या हो गया असेसमेंट 2021-22 का फॉर द इंडिविजुअल एक्सटेंडेड टिल 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई। भैया अपना आईटीआर वगैरह फाइल करवा लें। फिर आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है ओपनिंग ऑफ थर्ड कोहॉर्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जिसका थीम है एमएसएमई लेंडिंग। ठीक है ना। और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या दिख रहा है। इंडिया एंड सिंगापुर टू लिंक देयर फास्ट पेमेंट स्कीम, जिसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड पे नाउ। द लिंकेज इज टारगेटेड फॉर द ऑप्शनलाइजेशन बाई जुलाई 2022। ठीक है ना। डीएसपी बैंक पार्टनर्स किसके साथ किया है? विद स्विफ्ट टू लॉन्च रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रैकिंग इन इंडिया। फिर पेटीएम बैंक ने क्या लॉन्च कर दिया? बहुत अच्छी चीज, फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी इन दिल्ली। जो पेटीएम बैंक है आपका, पेटीएम पेमेंट बैंक ने लॉन्च कर दिया फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग सिस्टम। ठीक है ना। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको पीएफसी आप कहते हैं, ये क्या खबर लेके आया है? ये इशू किया है इंडिया फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बॉन्ड। ठीक है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किसने इशू किया है फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बॉन्ड, तो आपका पीएफसी ने किया। ठीक है ना। एनपीसीआई पार्टनर्स विद लिक्विड ग्रुप टू एनेबल यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट एक्सेप्टेंस इन 10 एशियन मार्केट। ठीक है ना। अब आगे क्या डेडलाइन भैया देख लो। डेडलाइन टू लिंक पैन आधार एक्सटेंडेड बाई 6 मंथ टिल 31 मार्च 2022 तक। आपको आधार वगैरह से अपना पैन कार्ड वगैरह लिंक कर लेना, जो कि 31 मार्च 2022 तक की डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए हैं और कौन कौन से रेजिग्नेशन हुए हैं। तो अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा कुछ नए राज्यपाल या गवर्नर, जो कि तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब और नागालैंड। तो कौन कौन किए हुए देख लो। गवर्नर ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को अपॉइंट किया गया है। तमिलनाडु गवर्नर बने हैं आर.एन. रवि जी, जो कि इसके पहले नागालैंड के गवर्नर हुआ करते थे। एग्जाम पूछ लेते हैं ना। अभी फिलहाल गवर्नर बनाए गए हैं तमिलनाडु के जो पूर्व गवर्नर हुआ करते थे। कुछ भी घुमा के पूछ ले भैया, आप लोग तैयार रहो। गवर्नर ऑफ पंजाब बनाए गए हैं बनवारी लाल पुरोहित, इसके पहले गवर्नर हुआ करते थे तमिलनाडु के। फिर गवर्नर ऑफ नागालैंड बनाए गए हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, उसके साथ साथ गवर्नर ऑफ आसाम भी। ठीक। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट्स नीरज चोपड़ा, जो भी आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है ना। संजीव बर्नवाल को क्या अपॉइंट किया गया? सीईओ बनाया गया है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का, भी ध्यान में रखिएगा। विजय गोयल अपॉइंटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति का। ठीक है ना।
फिर उसके बाद जीसी मुर्मू, ठीक, इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ASOSAI 2024 से लेकर 2027 के बीच इनको बनाया गया है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। याहू ने अपॉइंट्स किया है जिम लैंजोन को, आपके क्या बनाए गए हैं, नए सीईओ। याहू के नए सीईओ बनाए, याहू ने अपना नया सीईओ बनाया है किसको, जिम लैंजोन को। फिर भूपेंद्र पटेल नेम्ड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, अभी हाल में रिजाइन कर दिया था उन्होंने, तो आपका भूपेंद्र पटेल जी बनाए गए हैं। जस्टिस यम वेणुगोपाल अपॉइंट्स एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नेशनल लॉ कमीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो एनसी क्लैट आपका है, एनक्लैट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के क्या बना दिए गए हैं, एक्टिंग चेयरमैन, ठीक है ना। अजीज अखनाउच इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी एग्जाम में पूछते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। पवन गोयनका को क्या बनाया गया भैया, चेयरमैन बना दिया गया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉराइजेशन सेंटर का, ठीक है ना। अलका नागिया अरोरा टेक्स चार्ज एज सीएमडी, किसकी सीएमडी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, ठीक है ना। अलका नागिया को बनाया गया। फिनो पेमेंट्स बैंक जो आपका है अपॉइंट्स पंकज त्रिपाठी एज ब्रांड एम्बेसडर, ये ब्रांड एम्बेसडर वगैरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो सबका ध्यान में रखना। पंकज त्रिपाठी किसके बनाए गए हैं, नीरज चोपड़ा किसके बनाए हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो देखते होंगे आप, ऐड वगैरह आता रहता है। चरणजीत सिंह चन्नी क्या बनाए गए हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, ठीक है ना। फिलहाल कैप्टन जी ने अपनी इस्तीफा वगैरह दिया था तो इनको बना दिया गया है। रिजिग्नेशन वगैरह देखते हैं भैया, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी ने अपना क्या कर दिया है, रिजाइन दे दिया। अमरिंदर सिंह रिजाइन दे दिए हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से, तो सब रिजाइन वगैरह दे दिए हैं, ये भी ध्यान में रखिए। कॉन्फ्रेंस वगैरह क्या किया गया इस 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 13 ब्रिक्स समिट, इन्होंने चेयर किया, जिसका थीम था लेट समिट वॉज ब्रिक्स 15, ठीक है ना, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेसनेस, ठीक है ना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स इनॉग्रेट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन न्यू दिल्ली, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ है पूछ लेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। पीएम नरेंद्र मोदी टू अटेंड फर्स्ट इन पर्सन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग लीडर समिट हुआ व्हाइट हाउस, जो कि कब हुआ, 24 सितंबर को। इंडिया टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2021 एट नालंदा बिहार, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस 21st SCO मीटिंग, संघाई कॉपरेशन मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट, समिट वाज हेल्ड इन हाइब्रिड फॉर्मेट ऑन सितंबर 17 इन दशेनबे, जो कि तजाकिस्तान में है। एट दशेनबे इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। एक भी आपसे एग्जाम पूछ लेते हैं इस समय आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, जयशंकर का नाम याद रखना। कौन कौन से एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं बच्चों देख लो। इंडिया पार्टनर्स डेनमार्क से साथ पार्टनरशिप किया है टू ज्वाइंट लॉन्च सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ऑफशोर विंड, ठीक है ना। अगला क्या हुआ एग्रीमेंट वगैरह, इंडिया एंड यूएस लॉन्च द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD, ये सब सारे एग्रीमेंट्स हैं। हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस जो है हैदराबाद में, वो क्या बन गया है, फर्स्ट स्पेस टेक स्टार्टअप टू फॉर्मली टाई अप विद इसरो। नीति आयोग ने क्या किया, ये बाइजू जो आपका क्या लर्निंग प्लेटफॉर्म है, नीति आयोग पार्टनर्स बाइजू टू एजुकेट चिल्ड्रंस इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा प्रयास है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। कमेटी वगैरह क्या बनी देख लेते हैं। हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC जो है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो ये किसके द्वारा सेटअप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 15 लोगों की टीम होगी। श्री बैजयंत पांडा जी इसके हेड बनाए गए हैं। एक और GOM मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया फॉर द बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम फॉर द SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वीमेन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। श्री राजनाथ सिंह इसके क्या हैं, हेड बनाए गए हैं। अगला देख लेते हैं किताबें और उनके ऑथर्स वगैरह। तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, कौन लिखा है किताब, सुब्रमण्यम स्वामी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, झुम्पा लाहिरी ने भी किताब लिख दिया है, ठीक है ना। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रवलीन सिंह की किताब है, ठीक है ना।
चलिए एप्स एंड सर्विसेज को देख लेते हैं कि कौन सी एप्स और सर्विसेज आई हैं। आईआईटी बॉम्बे रोल्स आउट लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि आपका प्रोजेक्ट उड़ान के नाम से एक एप्स आया है। आईआईटी बॉम्बे ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान, ठीक है ना। आईआईटी डेवलप डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स टू पावर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है ना। द डिवाइस इज नोन एज, क्या नाम है इसका, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबोलेड इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा जो आपकी एप्स है सर्विसेज के केस में। अवार्ड्स वगैरह देख लेते हैं कौन क्या पाया। यूके की आपकी सुसाना क्लार्क विंस वीमन प्राइज फॉर फिक्शन 2021 से नवाजा गया इनको। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंट नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 51 अवार्डीज को दिया गया है, ठीक है ना। अगला पुरस्कार देखते हैं। इंडियाज एनआईओएस विंस यूनेस्को लिटरेचर प्राइज। एनआईओएस जो आपका है यूनेस्को लिटरेसी प्राइज पाया है 2021 का फॉर द इनोवेशन इन एजुकेशन, ठीक है ना। इट वॉन अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनेस्को किंग सीजोंग लिटरेसी प्राइज 2021। रिकॉग्निशन वगैरह किसको क्या भाई मिला देख लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप अच्छी तरीके से जाने, दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर उसमें के एक है, तो इनको ऑनर किया भाई, सम्मानित किया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड, ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिकमिंग हाईएस्ट गोल स्कोरिंग मैन इन द इंटरनेशनल फुटबॉल। सबसे ज्यादा आपका स्कोर किए हैं फुटबॉल में गोल मारने का, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है भाई। पीएम नरेंद्र मोदी फीचर्स द टाइम मैगजीन ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2021 की लिस्ट में। द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला, ठीक है ना। इनको क्या किया गया है, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स में रखे गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल, डिफेंस के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव कमीशन फ्रॉम विशाखापट्टनम इन आंध्रा प्रदेश, ये ध्यान में रखना। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हुआ टू बी हेल्ड इन बाइनियरली टू एवरी डिफेंस एक्सपो, मतलब डेफ एक्सपो। इंडियन मिलिट्री कंटिजेंट पार्टनरशिप इन 6th SCO एक्सरसाइज, जिसका नाम है पीसफुल मिशन 2021 एट रसिया। 5th एडिशन इन इंडो नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई है आपकी सूर्य किरण इज बीइंग हेल्ड एट पिथौरगढ़ इन उत्तराखंड फ्रॉम सितंबर 20 से लेके अक्टूबर 3 के बीच में, ठीक है ना। चलिए अगला आप देख लेते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरें क्या हैं आपके सामने। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट पोखरा टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर कमीशन्ड इन आइसलैंड, ये खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर चाइना ने क्या किया, सक्सेसफुली लॉन्च किया न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गाओफेंग 502। फिर साउथ कोरिया ने भैया अपना लॉन्च किया, लोग लॉन्च किए रहते हैं, देखते रहो दुनिया वालों कितना हम बहुत तेज हैं, ठीक है ना। साउथ कोरिया ने टेस्ट किया है आपका मिसाइल वगैरह। इंडिजिनसली डेवलप सबमरीन, अच्छा है तो सबमरीन है, लॉन्च किया इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल, अच्छा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो चलेगी पानी के उसमें। टू बिकम द फर्स्ट कंट्री विदाउट न्यूक्लियर वेपन टू डेवलप सच अ मिसाइल सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया, UK and US have announced a new trilateral security partnership, क्या नाम उसका, AUKUS AUKUS, with the first initiative to develop nuclear powered submarines for Australia. World Bank Group discontinues doing business report, ठीक है ना, ये भी अपना इनका है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है डिसकंटिन्यूज कर दिया डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। SpaceX आप जानते होंगे launches first all civilian crew to orbit under Inspiration 4 mission. The 4-member crew to from the SpaceX Falcon 9 rocket and spend time orbit है आपका SpaceX crew ड्रैगन स्पेस कार्ड अबाउट द रेजिलेंस। तो एलन मस्क का इतना बड़ा सपना सब जल्दी पूरा होगा। अंतरराष्ट्रीय के बाद अब हम लोग राष्ट्रीय खबरों की तरफ देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है ना, क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और लॉन्च किया है पायलट ड्राइव नेम मैं भी डिजिटल 3.0, ठीक है, 3.0 मतलब तीसरा इसका भाग, ठीक है ना। इट इज ए स्पेशल कैंपेनिंग फॉर डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स, लोगों के लिए अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि, ठीक है ना, स्कीम अक्रॉस 223 डिस्ट्रिक्ट्स। अगला देखते हैं। इंडिया फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ऑन नेशनल हाईवे इनॉग्रेटेड ऑन नेशनल हाईवे नंबर 925 इन बाड़मेर, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के बाड़मेर में, राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में फॉर द इंडियन एयरफोर्स प्लान्स, ठीक है ना, प्लेन्स।
स्ट्रिप बनाया गया है इस पे उतारने वगैरह के लिए। गवर्नमेंट एड्स डेयरी प्रोडक्ट्स अंडर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फिर उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट सरदार धाम भवन, ठीक है ना, सरदार धाम भवन इन अहमदाबाद गुजरात में। इंडिया लार्जेस्ट ओपन एयर फैनरी इनॉग्रेटेड इन रानीखेत ऑफ उत्तराखंड। ये आपकी इंपॉर्टेंट खबर हो गई। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट खबर है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव लॉन्च इन तेलंगाना फॉर द डिलीवरी ऑफ मेडिसिन वैक्सीन वाया ड्रोन। ये भी इंपॉर्टेंट खबर है। छत्तीसगढ़ लॉन्च किया है मिलेट मिशन इन पार्टनरशिप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च IIMR हैदराबाद टू बिकम मिलेट हब ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा जस्ट स्टॉप इन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स अंडर PM कुसुम। फिर उसके बाद नुखई हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी फाउंडेशन किया ऑफ द राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, एक नई यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया, ठीक है ना। टाटा स्टील कमीशन इंडिया फर्स्ट प्लांट टू कैप्चर CO2 फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस गैस एट इट्स जमशेदपुर वर्क्स, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट खबरें यहां देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है AI ऑल इंडिया पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जिसका नाम है आईरास्ते, ठीक है ना, टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट। आईरास्ते स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। द प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च ऑन ए पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है ना। कैबिनेट अप्रूव्स 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इन टेलीकॉम सेक्टर। फिर कैबिनेट अप्रूव्स किया 26,058 करोड़ रुपए का PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड रोड इंडस्ट्री में, ठीक है ना। इसमें 25,938 करोड़ फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड 120 करोड़ फॉर द ड्रोन इंडस्ट्री। और फिर नीति आयोग ने क्या किया बच्चों, इसने लॉन्च किया रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। फिर इंडिया लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लॉन्च हो गया भैया, इज बीइंग डेवलप्ड एट रुपीज ऑफ 98,000 करोड़ रुपीज। 1380 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे। एक लॉन्ग एक्सप्रेस विल रिड्यूस द ट्रेवल टाइम बिटवीन दिल्ली और मुंबई के बीच 12.5 घंटे का समय कम कर देगा, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉन्चेस एक पहल कैंपेनिंग जस्ट डिलीवरी एट डोर स्टेप। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च मिशन किए हैं 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी प्लेस सखी, ठीक है ना। माई गवर्नमेंट स्कीम प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन स्टार्टअप एंड टेक एंटरप्रेन्योर्स। मणिपुर सियार खोम चिली एंड टेमलोंग ऑरेंज गेट्स GI टैग आ गए, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। कैटले कूपर महिषी डिक्लेयर्ड एट द स्टेट फिश ऑफ द सिक्किम, में भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो सकता है। अब देख लेते हैं देहांत वगैरह किसका क्या हो गया। वेटरन कांग्रेस लीडर फॉर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑस्कर फर्नांडिस पासेस अवे एट द एज ऑफ 80, ठीक है ना। ओडिया लिटरेचर सोशल वर्कर थे, जो जर्नलिस्ट भी थे आपके, मनोरमा मोहपात्रा भी आपके निधन हो गया 87 वर्ष की अवस्था में। कुछ इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देख लेते हैं। हिमालयन डे 9 सितंबर को मनाया जाता है जिसका थीम था कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ल्ड EV डे 9 सितंबर। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 11 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। यूनाइटेड नेशन डे फॉर द साउथ कॉर्पोरेशन 12 सितंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे 11 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं नेशनल हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है, 14 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी जिसका 15 सितंबर को मनाया जाता है, इसका इस बार थीम था स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। वर्ल्ड लिम्फोमा एंड अवेयरनेस डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन लेयर डे 16 सितंबर को जिसका आपका मॉनिटरी प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल इसका थीम हुआ करता था। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड बम्बू डे आपका 18 सितंबर, ध्यान में रखिएगा, मैं इस द फॉलोइंग वगैरह में करके आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। इक्वल पे डे आपका 18 सितंबर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल कोस्टल लाइन क्लीन अप डे, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा 18 सितंबर को, ठीक है। इंटरनेशनल रेड पांडा डे कभी कभी पूछ लेते हैं, 18 सितंबर को मनाया जाता है। स्पोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं। डीनियर रिकार्डियो विंस F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, इन्होंने जीता। US ओपन टेनिस टाइटल 2021 मेन सिंगल में डेनियल मेडवेडेव ने जीता रसिया की। वीमेंस में इमाना रेडुकेना ने जीता। मेंस डबल्स में राजू रन ने जीता। वुमेन्स डबल में समंथा
टोसूर ने जीता। मिक्स डबल में किसने जीता? डिजायरे क्रॉक्जिक ने जीता। आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ मेंस में कौन थे? जो रूट जो इंग्लैंड के हैं। वीमेंस में आयरलैंड की ईमर रिचर्डसन। फिर ब्रेडन टेलर जिम्बाब्वे नाउ से रिटायरमेंट कर दिया है इन्होंने। फिर श्रीलंका फास्ट बॉलर लेथिस मलंगा ने भी आपका रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। हरमिलन कौर बेन्स ब्रेक्स 19 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड इन 1500 मीटर टू विन गोल्ड एट 60th नेशनल एथलेट चैंपियनशिप। नाम याद रखिएगा। धोनी ने भी मेंटर की भूमिका निभाएंगे 2020 वर्ल्ड कप में। द 2020 वर्ल्ड कप विल बी प्लेड इन ओमान एंड यूएई स्टार्ट फ्रॉम 18 अक्टूबर। पंकज आडवाणी विंस एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021। तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स जो कि हम लोग 11 से 20 सितंबर तक का कवर किए। आगे आने वाले समय में आपके सामने 21 से लेके 30 तक का करा देंगे। फिर सितंबर का काम खत्म। फिर लास्ट आपका मार्च से लेके अगस्त तक 6 महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ एक आपके वीडियो बना के ले आऊँगा जो कि आपके लिए 6-7 महीने का इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इसी से आएंगे। लगभग 80-90% क्वेश्चन आपके लास्ट 7 मंथ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो अच्छे से करा देंगे। बाकी बैक टू बैक आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते रहेंगे। बाकी आपको क्या करना, सारी चीज़ों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और उसको देखना और जानना समझना है। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और अपने आप को पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।